धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड डिजिटल होते जा रहा है, उसी तरह से करेंसी भी डिजिटल होती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में, जो एक डिजिटल करेंसी है और इसका ज़्यादा ही बोलबाला है प्रेजेंट टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डुओ नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसका मतलब कि एक डिजिटल करेंसी है। इस करेंसी को हम अपने घर या वॉलेट में स्टोर नहीं रख सकते, क्योंकि ये किसी भी तरह का नोट या कॉइन नहीं है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी होने के कारण इसे हम ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि ये बिटकॉइन जो करेंसी है इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नॉर्मल करेंसी जो होता है इंडियन करेंसी, इसको इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अमेरिकन करेंसी को अमेरिका गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन ये बिटकॉइन करेंसी जो है ये डिसेंट्रलाइज तरह से है। मतलब कि इस करेंसी को कोई कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है इसके लिए। फैक्ट नंबर 3, बिटकॉइन को किसने बनाया। हालांकि बिटकॉइन 2008 में बना, लेकिन इसकी शुरुआत 2009 से की गई थी। ऐसा माना जाता है कि संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था, जिसके बाद से ये पूरी दुनिया का पॉपुलर डिजिटल करेंसी बन गया। फैक्ट नंबर 4, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मानते हैं, क्योंकि बिटकॉइन अकेला साइबर करेंसी नहीं है, बल्कि ये हाईली वैल्यूड करेंसी है, जिसके वजह से क्रिप्टो करेंसी में नंबर 1 पे आता है बिटकॉइन। और फिलहाल 2025 से भी ज़्यादा डिजिटल करेंसी अवेलेबल है क्रिप्टो करेंसी में। फैक्ट नंबर 5, हैरानी की बात यह है कि बिटकॉइन को अब तक जिसने बनाया उसका कुछ अता पता नहीं है। भले ही बिटकॉइन को संतोशी नाकामोटो ने बनाया, फिर उसके बाद 2011 में वो गायब हो गए और उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला और ये मिस्टीरियस बन के रह गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने लोगों ने बिटकॉइन को इस्तेमाल किया है उनका पूरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में मौजूद है, और ये भी मौजूद है कि एक बिटकॉइन को कितने लोगों ने कितनी बार इस्तेमाल किया है। फैक्ट नंबर 6, क्रिप्टो करेंसी के मामले में सेंट्रल अमेरिका देश अल सल्वाडोर ने एक बड़ा कदम उठाया है। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपना लिया है। मतलब यहाँ के लोग अब सामान्य तौर पर खरीदने बेचने के लिए बिटकॉइन करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में अल सल्वाडोर अब आधारित रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सितंबर 2021 से किया जाएगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि बिटकॉइन का स्मॉल यूनिट भी होता है। जैसे 1 रुपये की छोटी यूनिट पैसे होती है, उसी तरह से बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट संतोषी है, और एक बिटकॉइन बराबर 10 करोड़ संतोषी होता है। जैसे इंडियन करेंसी में 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, उसी तरह से 10 करोड़ संतोषी मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। मतलब कि बिटकॉइन को हम लोग 8 डेसिमल तक ब्रेक कर सकते हैं और 0.001 बिटकॉइन भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। फैक्ट नंबर 8, अब बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। जब बिटकॉइन बना था तो उसका प्राइस 6 या 7 पैसे थे, लेकिन 2010 में उसका प्राइस $0.08 पहुंचा था। उसके बाद से उसके अंदर कई उतार चढ़ाव आए। फिर अप्रैल 2011 में उसकी कीमत $1 हुई थी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में करंट प्राइस है एक बिटकॉइन का अप्रॉक्सीमेटली 27,89,000 इंडियन रुपीज़। अगर US डॉलर में देखिए तो 37,400 US डॉलर। फैक्ट नंबर 9, बिटकॉइन को बैन नहीं किया जा सकता है, इसे रेगुलेट किया जाता है, लेकिन इसके सर्कुलेशन को बैन नहीं किया जाता है। इसलिए जिसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन और बिटकॉइन वॉलेट हो, वो बड़ी आसानी से बिटकॉइन यूज़र के तेज़ी से बढ़ते ग्रुप से जुड़ सकता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे भी मनाया जाता है। जी हाँ, बिटकॉइन और पिज़्ज़ा का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तभी 22 मई को बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे मनाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि पहली बार बिटकॉइन की ट्रेडिंग 22 मई 2010 में फ्लोरिडा के प्रोग्रामर ने की थी। लार्जो हेरिस्टो नामक प्रोग्रामर ने अपने घर पर 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे और उन्होंने 10,000 बिटकॉइन के ज़रिए पे किया था। उस समय बिटकॉइन यूज़ करके किया गया पहला ट्रेडिंग था।
और उस समय 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू $41 थी। लेकिन नाउ प्रेजेंट टाइम में 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू $64 मिलियन से भी ज़्यादा है।